वेलकम दोस्तों, आज एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल गेट सेट टेट पर। आज कल मेरे को एक मैसेज आया था कि आप हिंदी में भी वीडियोस बनाया करिए, तो मैंने ये उन्हीं भाई बहनों के लिए हिंदी में वीडियो बनाई है। तो इसमें साइंस है, तो चलिए डिस्कस करते हैं। किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? यानी कि इसका आंसर क्या हो गया? सोडियम। सोडियम एक ऐसा धातु है जिसको हम चाकू से काट सकते हैं। आगे चलते हैं। विद्युत का सर्वोत्तम चालक है, यानी कि जो करंट है, विद्युत है, वो सबसे अच्छा किस में से बहेगा, फ्लो करेगा? तो उसके लिए आंसर है इसका सिल्वर। सिल्वर यानी चांदी। चांदी सबसे अच्छा होता है कंडक्टर, विद्युत चालक, जो कि अपने अंदर से सबसे अच्छे तरीके से बिजली को या करंट को प्रवाह करेगा। तो अब ये वायर में क्यों नहीं यूज़ किया जाता? क्योंकि चांदी होती है बहुत ज़्यादा महंगी, इसी वजह से उसको बिजली के तारों में नहीं यूज़ किया जाता है। आगे चलते हैं। सोडा वाटर में नींबू का रस डालते हैं तो बुलबुले निकलने लगते हैं, क्योंकि इसमें होता है क्षार। क्षार को इंग्लिश में एल्कलाई कहते हैं। ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। कटे हुए सेब का रंग कुछ देर बाद भूरा हो जाता है, यानी कि लाल लाल रंग का सा हो जाता है, क्योंकि वह वायु में किस क्रिया सॉरी वह वायु से क्रिया करके बना लेता है। क्या बना लेता है वायु के साथ? वो कौन सी रिएक्शन कर देता है? आयरन ऑक्साइड। हवा में आयरन ऑक्साइड हवा के साथ मिलकर के वो क्या बना लेता है? आयरन ऑक्साइड। इस वजह से उसका रंग क्या हो जाता है? भूरे रंग का। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। चूने में पानी मिलाने से कौन सी गैस निकलती है? चूना यानी अपना लाइम, जो घर के वाइट वॉश में, पुताई वगैरह में काम आती है। तो उसमें जब पानी मिलाते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालती है। ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। हरी मेहंदी में निम्न में से कौन सा पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण वह लाल हो जाती है? जो हमारी माताएं बहनें और आजकल तो पुरुष भी मेहंदी लगाते हैं, तो लगाते तो हरे रंग की है, लेकिन बाद में वो लाल रंग की निकल के आती है धोने के बाद। तो वो किसकी वजह से? उसके अंदर क्या पाया जाता है? लासोन। क्या? लासोन। आगे चलते हैं। ऑक्सीकरण, इंग्लिश में ऑक्सीकरण को ऑक्सीडेशन कहते हैं। अभिक्रिया में क्या होता है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन यानी कि उस ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुड़ने लगता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। आगे चलते हैं। ऑप्शन ए है इसका आंसर। नेक्स्ट। नीले लिटमस पत्र को किस रंग में परिवर्तित कर देता है? जो ब्लू लिटमस पेपर होता है वो अपना कलर किस में चेंज करता है? लाल रंग में, रेड। याद रखेंगे। आगे चलते हैं। क्षार लाल लिटमस को करता है, जो एल्कलाई होता है वो लिटमस को किस कलर में चेंज कर देता है? नीले रंग में। याद रखेंगे। ऑप्शन सी है। आगे चलते हैं। एक लिंग पुष्प है ऐसा फूल जिसमें सिर्फ और सिर्फ या तो स्त्री हो या पुरुष हो, यानी कि मेल हो या फीमेल हो, तो वो उस पुष्प का नाम क्या है? मक्का। किस में पाया जाता है वो? इसमें से मक्का, सरसों, गुलाब, पिटूनिया में से कौन सा आंसर है इसका? मक्का। ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए है। आगे चलते हैं। द्विलिंग पुष्प निम्नलिखित में से कौन सा है? द्विलिंग यानी कि ऐसा पौधा जिसमें दोनों तरीके के फूल खिलते हैं, मेल वाले भी और फीमेल वाले भी, यानी कि स्त्री पुरुष दोनों। तो पपीता, मक्का, ककड़ी, सरसों में से कौन सा आंसर है इसका? सरसों। ऑप्शन नंबर डी। ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। अनीमिया रोग होने पर शरीर में किस चीज़ की कमी हो जाती है? अनीमिया जो बीमारी है, अगर अगर किसी को हो जाती है तो उसके खून में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाएगी। तो यानी कि कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर ए।
हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा तो उसको किसकी शिकायत मिलेगी? एनीमिया की। आगे चलते हैं। मादा एनाफिलीजा मच्छर जब काट लेता है तो उससे कौन सा रोग होता है? एड्स, कैंसर, मलेरिया, डेंगू। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मलेरिया। याद रखेंगे। आगे चलते हैं। आधुनिक शक्तिशाली चुंबक किससे बनते हैं? देखिए, चुंबक अलग अलग चीज़ों से बनाए जाते हैं आजकल। तो सबसे ताकतवर जो पावर मैग्नेट होते हैं वो बनाए जाते हैं एल्यूमिनियम, कोबाल्ट और निकल के मिक्सचर करके। यानी कि जब इनके कुछ कुछ मात्राओं को मिक्स करके जो नया मैग्नेट बनता है वो सबसे ताकतवर चुंबक बनता है, यानी कि मैग्नेट बनता है। तो ऑप्शन नंबर क्या है इसका? सी। याद रखेंगे। आगे चलते हैं। फोटोग्राफी, जो हम फोटो खींचते हैं, फोटो फिल्म होती है, उसमें मुख्य कौन कौन से रंग होते हैं? उसमें होता है आपका लाल, नीला और हरा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। इन्हीं 3 रंग से सारे रंग बना लिए जाते हैं। आगे चलते हैं। रेफ्रिजरेशन वह प्रक्रिया है, यानी कि रेफ्रिजरेशन इज द प्रोसेस वेयर, रेफ्रिजरेशन जो प्रक्रिया है उसमें क्या होता है? कीटाणु मर जाते हैं क्या? नहीं, पहला ऑप्शन गलत। की ऑप्शन नंबर सी क्या है? कीटाणुओं की कार्य क्षमता रुक जाती है? नहीं, कीटाणु की कोई कार्य क्षमता नहीं रुकती, वो धीरे धीरे खराब ही करते हैं उसमें रखे हुए सामान को भी। कीटाणुओं का प्लाज्मा बन जाता है? नहीं। इसका आंसर क्या है? कीटाणुओं की जो ग्रोथ रेट होती है यानी वृद्धि दर होती है वो घट जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। यानी कि बनेंगे, जर्म्स बनेंगे लेकिन धीरे धीरे बनेंगे, जिसकी वजह से आपका फ्रिज में रखा हुआ सामान काफ़ी लंबे समय तक टिका रहेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रंग सम्मिश्रण दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है? यानी कि हमारे पास जितने भी कलर्स होते हैं, रंग होते हैं, उसमें से रात के समय सबसे अच्छे तरीके से कौन से दिखेंगे? तो इसका एग्जाम्पल तो आप ट्रैफिक सिग्नल को ले लीजिए या फिर ट्रेन के सिग्नल को ले लीजिए। वहाँ पे होता है आपका लाल और हरा रंग। लाल और हरा रंग ही होता है जो सबसे ज़्यादा दूर से दिखाई देता है और आसानी से भी। तो उसका क्या आंसर हो गया? ऑप्शन नंबर डी। याद रखेंगे। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द्रव सर्वाधिक घनी यानी विस्कासी होता है? यानी ऐसा कौन सा फ्लूइड है जिसका जो विस्कोसिटी है वो सबसे ज़्यादा होता है? तो यानी विस्कोसिटी यानी गाढ़ापन। तो वो गाढ़ापन किस में होता है? आप इसमें से ऑप्शन बताइए। पेट्रोल में होता है क्या गाढ़ापन? नहीं। पानी में? नहीं। दूध में? नहीं। सबसे ज़्यादा विस्कोसिटी यानी उसकी द्रव में घना क्या होता है सबसे ज़्यादा? कौन सा होता है? तेल। तेल ही होता है जो चिपचिपा होता है और गाढ़ा गाढ़ा होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो गया आंसर। आगे चलते हैं। हाइड्रोलिक प्रेस, जो प्रेस मशीन होती है जो दबाते हैं और चीज़ों को तोड़ते हैं, हाइड्रोलिक प्रेस में किसका उपयोग होता है? कौन सा उसमें प्रिंसिपल लगता है? कौन सा नियम लगता है? तो इसका आप बताएं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पास्कल, क्योंकि वहाँ प्रेशर का काम है और प्रेशर के बारे में कौन बताता है? पास्कल बताता है। क्या आंसर हो गया? ऑप्शन नंबर ए, पास्कल का नियम यानी प्रिंसिपल ऑफ पास्कल। प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कौन बदलते हैं? यानी कि लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कौन बदलते हैं? तो इसका तो एक ही आंसर है। लाइट एनर्जी को बदलने वाले जो होते हैं हरे पादप यानी कि अपने पेड़। क्या आंसर हो गया? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन तो नहीं, अब हमारे कुछ फैक्ट्स ले लेते हैं जो मंगल ग्रह से जुड़े हुए हैं। पहला फैक्ट है, मंगल जो अपने सौर मंडल का दूसरा सबसे छोटा ग्रह है। ठीक है, पहला। इस ग्रह के 2 उपग्रह हैं यानी कि 2 सैटेलाइट हैं जिनके नाम है फोबोस और डीमोस। ध्यान रखेंगे।
अपनी धरती के कितने हैं कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। यह ग्रह सूर्य की परिक्रमा 687 दिनों में पूरा करता है। कितने दिनों में? 687। धरती का कितने दिन में करता है ये भी आप कमेंट करके बताइए। सौर मंडल के सभी ग्रहों में से सबसे बड़े तूफान मंगल ग्रह पर ही अनुभव किए जाते हैं। यानी कि हमारी धरती पर भी तूफान आते हैं और भी ग्रहों पर भी तूफान आते हैं, लेकिन जो अपनी जो सौर मंडल है उसमें सबसे बड़े तूफान किस ग्रह पे आते हैं? मंगल ग्रह पे। ठीक है, ये हो गया आपका चौथा फैक्ट। नेक्स्ट, मंगल ग्रह की मिट्टी में लोहे के ऑक्साइड की मात्रा अधिक है, जिसके कारण इसकी सतह का रंग लाल है। इसी वजह से इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है ना, तो यानी कि उस पर कौन सी मात्रा सबसे ज़्यादा है वहाँ की मिट्टी में? लोहे के ऑक्साइड्स यानी कि आयरन ऑक्साइड सबसे ज़्यादा पाया जाता है, इसी वजह से वहाँ की मिट्टी लाल रंग की है। तो आपको कमेंट करके ये बताना है कि लाल मिट्टी पे जहाँ कौन सी फसल सबसे अच्छी उगेगी। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए। बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद।